discuss about verb in the series of English grammar. Every day we learn English. हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें नई नई चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब जैसा पूर्व परिचित है आप, वर्ब जो वर्ड है वह वर्बम वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज भाषा के वर्बम शब्द से आया है। वर्बम, वर्बम मीन्स होता है ए वर्ड, ए वर्ड शब्द, इसलिए वर्ब मीन्स होता है ऐसा वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। कई डिफिनीशंस दिया गया है वर्ब्स में भी, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पैसिव वर्ब, एक्टिव वर्ब, मूड्स एंड मेनी काइंड्स ऑफ डिवीजन हैज बीन डन टू द वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि वर्ब हटा दिया जाता है तो कोई सेंटेंस नहीं बनता है। पूर्व से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और कई कक्षाओं में ये देखने को मिलता है कि वर्ब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग आज जो देखेंगे कि वर्ब जो होती है, वर्ब रेगुलर या इरेगुलर हो सकती है। वर्ब में भी रेगुलर और इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब जो हो सकती है, रेगुलर वर्ब हो सकती है और या इरेगुलर वर्ब हो सकती है। तो रेगुलर वर्ब कौन है, इरेगुलर वर्ब कौन है, इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। रेगुलर अगर हिंदी में देखें तो रेगुलर मीन्स होता है नियमित, नियमित क्रियाएं। नियमित क्या होता है, नियमित क्रिया होता है क्या, अनियमित। इरेगुलर मीन्स अनियमित, यानी कि नियम, अनियमित जो नियम से अलग हो। तो ये नियम से अलग कौन से वर्ब्स होती है, तो रेगुलर वर्ब, इरेगुलर। सो इस हम लोग डिस्कशन करेंगे। रेगुलर से मतलब होता है जो कि जिस वर्ब्स में ईडी या डी लगा करके और पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया जाए। पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, उसे रेगुलर कहते हैं। उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है तो उसमें डी या ई डी लगा देना है, वो रेगुलर वर्ब्स हो जाएगी। तो रेगुलर वर्ब्स में जैसे अटैक है, अटैक, तो अटैक का जो पास्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म, अटैक्ड हम लिखते हैं सीधे सीधे, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें क्या किया गया, ई डी लगा करके पास्ट फॉर्म बना दिए। उसी तरह से अटैक्ड, अटैक्ड इसका जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना दिए। तो ये नियम क्या है, तो नियम ईडी लगा के बना देना, बस सिंपल सा फंडा है और कोई फंडा नहीं है। लेकिन हम यदि इरेगुलर की बात करेंगे तो इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं वो इरेगुलर यानी कि अनियमित ढंग से होती हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स को हम तीन कैटेगरी में बांटे हैं। इरेगुलर वर्ब्स जो होती है तीन कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट वो वर्ब्स होती हैं जिसके कि ऑल द थ्री फॉर्म्स आर सेम होते हैं, जिसके ऑल द थ्री फॉर्म सेम होते हैं। जैसे कट कट कट, बेट बेट बेट, बस्ट बस्ट बस्ट, ये ऑल द थ्री फॉर्म्स आर द सेम, जिसके कि तीनों फॉर्म एक जैसे हो। वहीं पर हम देखेंगे टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर सेम, जिसमें कि तीन में से दो फॉर्म एक जैसे रहते हैं, दो फॉर्म एक जैसे रहते हैं। जैसे टीच, टॉट, टाट, तो टीच के अलावा टाट टाट दोनों एक जैसे फॉर्म है, तो दो फॉर्म एक जैसे रहते हैं। और तीसरा जो ऑल द थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, वो अलग होते हैं। जैसे होता है गो, वेंट, गान, वो नियम से अलग है। इट मीन्स ये तीनों को जो है अलग अलग लर्न करना रहता है। तो हम आज जो है पहले रेगुलर वर्ब्स को डिटेल में समझेंगे। तो आइए चलते हैं और डिटेल में इसको सीखा जाए। वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स।
इरेगुलर वर्ब्स जिसके की इरेगुलर वर्ब्स होती है ना, जिसका कि तीनों फॉर्म अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर हम डालते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? इरेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो वर्ब्स हुज पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर मेड डिफरेंटली मैंने अलग तरीके से उसको बनाया जाता है। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसके कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे कि पहले ही बताया कि उसके 3 तरीके होते हैं इरेगुलर वर्ब्स के। पहला जो तरीका होता है जो कि तीनों फॉर्म एक जैसे रहता है, तो उसमें हम पहले देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स इन विच ऑल द 3 फॉर्म्स आर द सेम। इरेगुलर वर्ब्स in which all the सांदनो ये लगाइए, इसमें लगा दीजिए। all the 3 forms आर सेम, जिसके कि तीनों फॉर्म क्या रहते हैं? एक ही जैसे रहते हैं। तो उन फॉर्म्स को हम लोग जानेंगे वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकेंड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म। तीनों फॉर्म क्या रहते हैं? एक ही जैसे रहते हैं। तो कौन कौन से वर्ब्स हैं देखते हैं। इसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसको पास्ट फॉर्म, और इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो देखते हैं बेट, ये तीनों फॉर्म एक वाले हैं। बेट मीन्स शर्त लगाना, बेट मीन्स शर्त लगाया, बेट मीन्स शर्त लगाया गया। तो बेट। अब हम देखेंगे लेट मीन्स देना, अनुमति देना। लेट। बस्ट फटना। कॉस्ट। तीनों का मतलब ये होता है कि कॉस्ट मीन्स मूल्य होना, कास्ट। कट तीनों फॉर्म एक जैसा है। एंड हिट मीन्स ठोकर मारना, ठोकर मार देते हैं। हिट तीनों फॉर्म एक जैसे रहता है। हिट। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो ऑल द 3 फॉर्म्स आर सेम, जिसको तीनों रूप एक जैसे होते हैं। पहले इसको हम लोग जानते हैं। पुट रीड
read, read, but pronouns may be read, rad, read. Even they are being made form, second form and third form, but the pronunciation may be different. And that will be read, rad, read. Sit, sit, sit. Split, split, split. तो ये ऐसे वर्ब्स हैं। स्प्रेड, जिसके कि तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड, 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 स्प्रेड। एंड सट, 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 यानी कि बंद करना। यानी कि ये ऐसे वर्ब हैं जिसके कि ऑल द थ्री फॉर्म्स आर सेम। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑल द थ्री फॉर्म्स आर सेम होते हैं। अब हम लोग जानेंगे टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर सेम। दूसरा रूल है टू ऑफ द थ्री, टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर सेम, जिसमें कि दो फॉर्म एक जैसे मिलेंगे। टू ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर सेम। देखिए यहां पर देखते हैं बीट, बीट, बीटन। यहां पर देखने योग्य बात यह है कि कभी कभी फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म में सेम हो जाता है, कभी कभी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, कभी फर्स्ट और थर्ड सेम होता है। यानी कि कोई ना कोई दो एक जैसे रहेगा। तो हम लोग देखते हैं बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम मीन्स होना। देखिए यहाँ पर जो बिकम है थर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। बिकम, बिकेम, बिकम। बेंड, बेंड मीन्स मुड़ना, झुकना। बेंट, बेंट, बेंड, बेंट, बेंट। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। तो ब्लीड से मतलब है कि रक्त का बहना। यहाँ पर ब्लेड, रक्त बहा, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। फिर ऊपर का हम देखते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिसके दो फॉर्म एक जैसे हैं, इसको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसके कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग तरीके से बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना। सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी है ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बिल्ड, देखिए यहां पर बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, यानी कि यह जो है बनाना, बनाया गया, बनाया गया। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी सेकेंड फॉर्म से मैच कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि दो फॉर्म एक जैसे, अभी हम लोग ये नियम जान रहे हैं कि दो फॉर्म एक जैसे हो। इसके बाद है बर्न, बर्न, बॉन्ट, बॉन्ट, बर्न, बॉन्ट, बॉन्ट। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर द सेम। बाय, खरीदना। यहां पर बाय खरीदना से मतलब है, और सेकेंड फॉर्म जो होगा बाट होगा। बाय, बाट, बाट, बाय, बाट, बाट। कैच, कट, पकड़ना। काट, काट, कैच, काट, कट, कैच, कट, कट। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म और
second and third form are same here. It means we are learning the rule irregular verbs which has two forms are same, जिसके दो रूप कम से कम समान होते हैं. Come, came, come. It means first form and the third form are the same. Come, came, come. Irregular verbs जिसके दो फॉर्म एक जैसे चल रहे हो. Creep, creep means रेंगना, रेंगना जैसे स्नेक रेंगते हैं. Creep, crept, crept. Creep, crept, crept. रेंग रेंग का चलने के लिए crept का प्रयोग करते हैं. Deal, dealt, dealt. डील मीन्स व्यवहार करना, व्यापार करना. डील, डिल्ट, डिल्ट. यहां देखेंगे डिग खोदना, डग डग. तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिसके कि दो फॉर्म एक जैसे चल रहे हैं. फिर से है ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड. सपने देखना, सपने देखा. सब तो सेकेंड फॉर्म ड्रीम मीन्स सपने देखना. ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड. फील, फेल्ट, फेल्ट. फील, फेल्ट, फेल्ट. नील, नेल्ट, नेल्ट. नील मीन्स घुटने टेकना होता है, जिसके घुटने टेक देते हैं उसे नील और नील्ट का यूज करते हैं. नील, नील्ट, नील्ट. इसी में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं. मैं सारे वर्ब्स को लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें कि छूटे नहीं, सभी हो जाए, जिसके दो फॉर्म एक जैसे रहते हैं. तीनों फॉर्म अलग अलग वाले हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सारे जो है हम लोग करेंगे. फाइंड, फाउंड, फाउंड. गेट, गॉट, गॉट. गेट मीन्स प्राप्त करना, फाइंड मीन्स प्राप्त करना. गेट, गॉट, गॉट. गेट, गॉट, गॉट. एंड देन फाइट, fought, fought. फाइट मीन्स लड़ना, फाट मीन्स लड़ा गया. फाइट, फाइट, फाट. हैंग, हैंग, हंग, हंग. ये ऐसी वर्ब्स है जिसका कि दोनों फॉर्म होता है. यह रेगुलर वर्ब्स है, इरेगुलर वर्ब्स है. जब इरेगुलर वर्ब्स के लिए हम करेंगे तो हैंग, हंग, हंग मीन्स लटकाना, लेकिन हैंग्ड मीन्स होता है फांसी देना. यदि रेगुलर वर्ब्स के हम बात करें तो इसलिए इसका दोनों हो सकता है, हैंग्ड एंड हैंग्ड. दोनों हो सकता है, हैंग्ड. तो यहाँ से मतलब है कि फांसी लगाने से मतलब हो जाएगा, अर्थ में परिवर्तन होगा. कीप, केप्ट, केप्ट. लीड, लेड, लेड. तो लीड मीन्स नेतृत्व करना, लेड मीन्स नेतृत्व तो किया. लीड, लेड, लेड. होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. देखते हैं और भी इसमें क्रियाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा जो क्लास है लंबा जा रहा है, इसलिए इसको मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ. फिर अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे हैड, हैड. तो हैव मीन्स यहाँ पर जो है देखते हैं, हैव मीन्स भोजन करना, हैव मीन्स कोई चीज़ पास में रखना. और इस तरीके से हम देखते हैं कि इरेगुलर वर्ब्स जो तीन प्रकार की होती है. पहला जिसके कि तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं, जिसके दो फॉर्म एक जैसे होते हैं, और तीसरा जिसको तीनों फॉर्म्स ही अलग अलग होती हैं. हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में. आप प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट देख करके. और फिर मैं अपने सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद देता हूं जो इतना
क्लास देख रहे हैं और हमें और रिइंफोर्समेंट पुनर्बल प्रदान कर रहे हैं ताकि मैं और क्लास पढ़ा सकूं। तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप नए हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब चैनल करके और बेल को हिट करना ना भूलें, ऑल, ताकि आपको नए क्लास की सूचना मिलती रहे और आप पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। अपने सफलता के एक क्रम में मेरा भी योगदान आप लें, जो निःशुल्क है या किसी तरह का चार्ज नहीं है। थैंक यू सो मच।